एक्सप्लेन भी करेंगे, इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे जिस टाइप से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये माई मदर एट 66। तो इसको ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं पहले, नहीं सब्जेक्टिव देखिएगा, जो देखिएगा मैं उसे समझा दूंगा बढ़िया से, ठीक है। तो पहले मैं देखता हूँ आपको, हाँ 5 क्वेश्चन तक सब्जेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है। आज इतने रखते हैं और मैं गारंटी देता हूँ कि 5 क्वेश्चन से आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, ओपन करते हैं इसे। यहाँ पे आप लोगों को जो है, सो वेयर इज द पोइट गोइंग एंड हु इज विथ हर, ठीक है। तो द पोइट इज ड्राइव फ्रॉम, मतलब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझ लो पहले। वेयर इज द पोइट गोइंग, मतलब जो कवित्री है, मतलब जो कविता लिखी है, किसने लिखी है, कमला दास द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, कमला दास के द्वारा। आप लोग देख सकते हो अभी माई मदर एट 66 और यहीं पे लिखा हुआ है कमला दास, इसके ऑथर है, ठीक है। तो वो जो है ना, वो गोइंग मतलब जा रही है, किसके साथ जा रही है सो बताना है, ठीक है। किसके साथ जा रही है और कहाँ जा रही है ये बताना, ठीक है। क्वेश्चन का अर्थ है ये। आंसर क्या होगा आपका, अगर आप पढ़े होंगे चैप्टर को तो आप आसानी से लिख सकते हो कि जो पोएट थी वो अपने मदर के पास जा रही थी, मदर के साथ जा रही थी कोचीन एयरपोर्ट। चलो हम देखते हैं क्या है सो। द पोएट इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचीन एयरपोर्ट। बता रहा है कि जो पोएट है वो पेरेंट्स के साथ, है ना, घर वालों के साथ कहाँ से जा रही है, अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट, होम टू कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। हर मदर इज सिटिंग बिसाइड, उसका जो मदर है, उसकी जो मदर है, उसकी जो माँ है वो बिसाइड मतलब साइड में बैठी हुई है। एंड डजिंग विथ हर माउथ, डजिंग मतलब होता है मुंह को खुला हुआ छोड़ देना, एक तरह से होता है, ठीक है। जैसे कोई मारा हुआ नहीं लगता उस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हर एंड डजिंग विथ माउथ ओपन, उसकी माँ जो है, उसकी मदर ने ऐसा माउथ कर रखा है कि जैसे लगता है कि वो डीड हो गई है, ठीक है। शी हैज कम टू सी हर डाउटर ऑफ, उसके बाद वो क्या होता है, वो देखती है कौन, उसकी बेटी। और इसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इससे सोचती है कि ये अच्छा नहीं है ना, मतलब उसे पेन होता है। अपनी माँ को कोई भी देखेगा इस हालत में, उसे दर्द ही होगा ना। तो ये रहा सिंपल से क्वेश्चन का आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, वाई डज कमला दास डिस्क्राइब द अंक ट्रीज एज स्प्रेडिंग, ठीक है। क्या बोल रहा है, वाई डज कमला दास जो है क्यों डिस्क्राइब द अंक ट्रीज स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग मतलब होता है दौड़ते हुए जाना, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, कमला दास इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन एयरपोर्ट। क्या बोल रहा है कि जो कमला दास है ड्राइविंग करते हुए पेरेंट्स के साथ होम से, अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही है, ठीक है। विन सी लुक्स आउटसाइड, वो देखती है, आउटसाइड मतलब जो होता है ना कि खिड़की एक तरह से बोलते हो आप कार का, तो जब वहां से देखती है आउटसाइड में, तो जो अंग ट्रीज है मतलब जो युवा पेड़ है, ठीक है, सीम टू बी वॉकिंग अक्रॉस देम। सीम टू बी वॉकिंग, वॉकिंग मतलब दौड़ते हुए या फिर टहलना, ये चीज होता है ना, वॉक मतलब क्या होता है, टहलना, तो वॉकिंग वही है, दौड़ते हुए इसे लग रहा है, स्पिरिटिंग लग रहा है इसे, कि जो पेड़ है, आप लोग कभी गाड़ी में चढ़े होंगे बस में, तो आपको लग रहा होगा कि मैं आगे जा रहा हूँ, पेड़ पीछे जा रहा है, स्टेप से लगा है, ठीक है। आगे आपका है, दे सीम टू बी रनिंग फास्ट और ऑपरेटिंग, फास्ट और स्पिरिटिंग, सॉरी फास्ट और स्पिरिटिंग है। तो ये क्या हो रहा है कि इसे लग रहा है कि ये रनिंग कर रहा है जल्दी से और स्पिरिटिंग कर रहा है, भागते हुए जा रहा है। द क्वाइट प्रेजेंट इज अ कंट्रास्ट हर डजिंग ओल्ड मदर एंड द स्पिरिटिंग अंक्रेज, ठीक है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और मेरे हिसाब से आपको पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। इसका नाम ही है माई मदर एट 66। तो बताया जा रहा है कि इसकी जो मदर है उसका उम्र जो है सो 66 है, ठीक है। कितना है, 66, ठीक है, ये भी याद रखना आपको। और पॉइंट का नाम क्या है, कमला दास, ठीक है, ओके। हमें जो क्वेश्चन पढ़ना है, जो क्वेश्चन आने के चांस में है, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एज द पोइट फील्स, ठीक है। मतलब जो पोइट है उसे किस प्रकार का दर्द होता है, एज मतलब भी दर्द ही होता है और पेन मतलब भी दर्द होता है, ठीक है। तकलीफ, जो बोलो दर्द या तकलीफ हो रही है, वो क्या महसूस कर रही है वैसे अपनी मदर को देख करके, क्या लिखेंगे, द पोइट सीज हर मदर बिसाइड हर डूजिंग विथ माउथ, है ना, विथ माउथ ओपन, अपने माउथ को खोले हुए जो उसके बिसाइड में बैठी है, किसकी बिसाइड में, पोइट, है ना।
पॉइंट जो ड्राइविंग कर रही है, मतलब गाड़ी चला रही है। फिर आगे है सी हैज ग्रो ओल्ड एंड वीक। वो जल्दी क्या होती जा रही है, ओल्ड एंड वीक, मतलब बूढ़ी हो रही है जल्दी से जल्दी उसकी माँ, और कमजोर होती जा रही है। हर फेस इज पेल लाइक डेड ऑफ ए कॉर्पस। उसका फेस जो है ना, एक तरह से होता है झुर्रियाँ पड़ जाना, ठीक है। PAL जो लिखा है उसका मतलब यही होता है, ठीक है, झुर्रियाँ पड़ जाना, मतलब किसी आप देखोगे अपने दादा दादी का अगर हाथ देखो या फिर पैर, कभी जो ज़्यादा बूढ़ी हो जाती है उनका देखोगे, तो उनका जो बाहर का जो होता है ना मांस, वो पूरा तरीका से नॉर्मल हो जाता है। विथ एजिंग, क्या है यहाँ पे, विथ एजिंग aspiration and death become inventable and this fear pains the poet। ये poets जो है, ये किस इन्वेंटेबल का फील्स कर रही है, वो कर रही है डीथ, मतलब लग रही है कि उनकी माँ जो है मर चुकी है। With agony comes death and this fear pains the poet, she is not prepared to think of losing her mother, मतलब losing her mother, मतलब ये सोच रही है कि जो कम्स डेथ, मतलब सोचती है कि अगर कभी भी मेरी माँ मर सकती है, और ये मैं, इसके लिए मैं अभी से प्रिपेयर नहीं हूँ। इज नॉट, है ना, इज नॉट प्रिपेयर टू थिंक ऑफ लूजिंग हर मदर, मैं इसके लिए प्रिपेयर अभी नहीं हूँ। तो ये था इसका पूरा स्टोरी। और हम लोग देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया है। कौन सा क्वेश्चन किया आपको बता देता हूँ बढ़िया से। हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया है, समझा दिया हूँ जितना समझ आ पाया मैंने। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ये 5 नंबर, दूसरा नंबर की है, और पहला नंबर, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो हमारा हो सकता है कि पूछा जाने लायक है। रीजन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन आपका क्या आएगा, देख सकते हो आप लोग। ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है, द गिवन एक्सट्रेस इज टेकन फ्रॉम द पोएम, ठीक है। तो कीप क्वाइट एक्सट्रेस, गिवन एक्सट्रेस मतलब दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, टेकन फ्रॉम पोएम, है ना। माय मदर एट 66, कौन सा चैप्टर से ये लिया गया है, आपका जो नीचे ऊपर में सेंटेंस दिया हो किस चैप्टर से लिया है, माय मदर एट 66।